Hello dear students, today we are going to start chapter 13 for class 12th। जो 13 चैप्टर हमारा वो है प्रोबेबिलिटी। छोटी क्लासेस के अंदर भी पढ़ी है, 10th क्लास 9th क्लास से स्टार्ट होगी थी। प्रोबेबिलिटी क्या चीज़ है? जहाँ पर श्योरिटी या सर्टेनिटी ना हो, जहाँ पर भी श्योरिटी या फिर सर्टेनिटी ना हो, कोई भी चीज़ है वहाँ पर श्योर नहीं है हम। मान लिया आज मंडे है, कल क्या होगा? ट्यूसडे होगा। यहाँ पर तो कोई डाउट ही नहीं, ये नहीं कि कल जो है वेडनेसडे उसका है, फ्राइडे उसका, मतलब सुबह उठ कर देखें क्या मिला, फ्राइडे मिला, सैटरडे मिला, मतलब यह चीज़ कन्फर्म है। आज मंडे है, कल क्या है? ट्यूसडे है। अब 2020 चल रहा है, नेक्स्ट ईयर कौन सा होगा? 2021 होगा। ये तो है नहीं कि अगले साल देखेंगे 2025 आया, 2030 आया, क्या चीज़ आई है। यानी कि जहाँ पर सर्टेनिटी ना हो, कोई भी चीज़ श्योर ना हो, वहाँ पर क्या होगा? प्रोबेबिलिटी, एक तरह से चांस होंगे। अब आपकी मेहनत ने देख कर ये कहूँ है कि 80% मार्क्स आ सकते हैं, तो 80% आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, कम भी रह सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये चीज़ होगी। दूसरी एग्जाम्पल लें, अगर अब मौसम ने देख कर ये कहूँ बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, वहाँ पर कितने चांस हैं कि बारिश हो सकती है? अब मौसम ने देख कर 80% चांस है बारिश हो सकती है, या फिर 1-2% ही चांस है कि बारिश हो सकती है। तो प्रोबेबिलिटी क्या चीज़ है? एक तरह से चांस है कि कितने चांस हमारे पास ये काम होने के और ना होने के। दो चीज़ पढ़ी थी ना, सक्सेस और फेलियर। प्रोबेबिलिटी के अंदर क्या होता है? सक्सेस और फेलियर, कि हम उसमें सक्सेस भी हो सकते हैं जो चीज़ हमने बताई है, और उसके अंदर फेल भी हो सकते हैं। अब सक्सेस होने के चांस कितने और फेल होने के चांस कितने हैं, वो चीज़ क्या है? प्रोबेबिलिटी, जहाँ पर हम किसी भी चीज़ को लेकर श्योर ना हो, सर्टेन ना हो। इसके बाद प्रोबेबिलिटी जो है वो डेसिमल के अंदर भी हो सकती है, फ्रैक्शन के अंदर भी हो सकती है, और जो है परसेंटेज के अंदर भी हो सकती है। जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है? डेसिमल के अंदर भी हो सकती है, फ्रैक्शन के अंदर भी हो सकती है, परसेंटेज के अंदर भी हो सकती है। तीनों की तीनों चीज़ें इक्विवेलेंट है, बात सेम है। अगर डेसिमल की बात करें 0 पॉइंट या फिर जो है 0.7 ये हो गया। फ्रैक्शन की बात करें 7/10% हो गया। परसेंटेज की बात करें 70%, बात तो सेम है, चेक करो। परसेंटेज को अगर चेंज करोगे फ्रैक्शन के अंदर तो क्या होगा? परसेंटेज हटाओगे, डिवाइड बाई क्या करना है यहाँ पे? 100 करोगे, तो 100 70/100 कैंसिल आउट होने के बाद 7/10, 7/10 मीन डेट 0.7। तो जो प्रोबेबिलिटी है वो आपको डेसिमल के अंदर भी शो कर सकता है, फ्रैक्शन के अंदर भी और परसेंटेज के अंदर भी। दूसरी बात, जो प्रोबेबिलिटी है वो ना तो क्या नहीं हो सकती? नेगेटिव नहीं हो सकती, और 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती। प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव, प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव, और नॉर बी ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1। प्रोबेबिलिटी जो है ना तो 1 से बड़ी हो सकती, ना 0 से छोटी हो सकती, हमेशा इन बिटवीन होगी 0 और 1 के। अब 0 और 1 के जो प्रोबेबिलिटी होगी हमेशा वो क्या होगी? 0 और 1 के। अगर 1 हो जाएगी तो क्या है? कंप्लीट इवेंट हो गया हमारा। अगर 0 है तो क्या है? इम्पॉसिबल इवेंट है। अगर 0 है कोई भी चीज़ वहां पर क्या होगा? इम्पॉसिबल इवेंट। अगर 1 है तो कंप्लीट इवेंट है। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच लाई करेगी। प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव नॉर बी ग्रेटर देन 1, ना तो 0 से छोटी हो सकती, नेगेटिव कहने का मतलब दूसरी बात, ना 1 से बड़ी हो सकती। अब जो प्रोबेबिलिटी है वो डेसिमल के अंदर बोले, फ्रैक्शन के अंदर या फिर परसेंटेज के अंदर, ये तीनों की तीनों क्या चीज़ है? इक्विवेलेंट है, सेम बात है। जहाँ पर सर्टेनिटी या श्योरिटी ना हो वहाँ पर क्या होगा? प्रोबेबिलिटी होगा। अब 10th क्लास के अंदर पढ़ी थी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नोट किसके इक्वल होता है? 1 के। मतलब सक्सेस होने के चांस और फेलियर होने के चांस, वो दोनों मिला के क्या होता है? 1 के इक्वल होगा। ये तो सक्सेस होने के चांस है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ये ई नोट, इसका मतलब ये जो ई के ऊपर बार लगा है ये है ई नोट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नोट दोनों का सम किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। ठीक है। एक 11th क्लास के अंदर जो चैप्टर था रिलेशन एंड फंक्शन, सेकंड चैप्टर, वहां से हमने एक चीज पढ़ी थी, नंबर ऑफ ए यूनियन बी। ए सेट और बी सेट की जो यूनियन होती है वो किसके इक्वल होती है? नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी।
वहीं से जो प्रोबेबिलिटी है वो चीज है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए बी। ये फॉर्मूला नोट कर सकते हो भाई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो ए यहाँ पर इवेंट है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी है माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए बी, ये चीज हो। ठीक है, ये सारा का सारा काम था पिछली क्लास का, 10th क्लास का, 11th क्लास का, 12th क्लास का स्टार्ट होगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये जो सारी बातें थी ये थी प्रोबेबिलिटी की 10th क्लास की, लगा लो 11th क्लास की, 9th क्लास की। अब जो 12th क्लास में प्रोबेबिलिटी स्टार्ट है वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमारे पास। अब बात करें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मतलब एक इवेंट दूसरे इवेंट पर डिपेंड हो, कंडीशन शर्त होनी चाहिए उसके अंदर। जैसे ताश के कितने पत्ते होंगे, 52 पत्ते होंगे, वहां से एक कार्ड खो गया हमारा, एक कार्ड जो है गुम हो गया, टोटल कार्ड हमारे पास कितने होते हैं 52, वहां से एक कार्ड हमारा लॉस्ट हो गया, खो गया एक, ये चीज लगा लो। अब वो कार्ड खोने के बाद हमारे को बोल दिया डायमंड का जो कार्ड है वो निकालो, वो इस कार्ड पर डिपेंड है अब वो डायमंड का लॉस हुआ है या फिर विदाउट डायमंड लॉस हुआ है। जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, एक इवेंट दूसरे इवेंट पर डिपेंड करेगा कि हमारा ये इवेंट है ये दूसरे इवेंट पर डिपेंड है, मतलब उसके साथ क्या हुआ है वो चीज है। अब यहाँ पर मान लिया एक एग्जांपल की बात करें, टोटल 52 कार्ड हो गए, 52 कार्ड में से एक कार्ड हमारे पास लॉस्ट हो जाता है, खो जाता है। ठीक है, वो गुम हो गया एक कार्ड। अब एक कार्ड गुम हो गया, हमने ये नहीं पता वो डायमंड का हुआ या फिर विदाउट डायमंड या फिर स्पेड का, क्लब का, कौन सा हुआ हमारे पास वो नहीं पता। और उसके बाद ये कार्ड खोने के बाद हमसे पूछ लिया कि एक डायमंड का कार्ड निकालो, तो डायमंड का कार्ड निकलने की प्रोबेबिलिटी इस पर डिपेंड करती है कि वो डायमंड का लॉस्ट हुआ है या फिर विदाउट डायमंड है, स्पेड, क्लब, हार्ट, इनमें से हुआ कुछ। ठीक है, निकाल लेंगे कैसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी इक्वल टू होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी। अब यहां से कौन सा इवेंट तो हमारे को निकालना है, कौन सा इवेंट गिवन है। देखो ये जो न्यूमिनेटर के अंदर होता है ये करना होता है हमारे को फाइंड आउट, निकालना होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। जो ये डिनोमिनेटर के अंदर इवेंट गिवन होता है ये होता है हमारे पास गिवन, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपके पास गिवन होगी और आपने निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी। ए डिपेंड करता है किस पर, बी पर। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, ए तो क्या होगा यहाँ से फाइंड आउट होगा और यहाँ से बी क्या होगा, गिवन होगा। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यहाँ पर डिनोमिनेटर के अंदर क्या आना है, जो इसके डिनोमिनेटर के अंदर होगा, जो चीज हमारे को गिवन होगी वो चीज। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए निकालना हो, अगर हमने फाइंड आउट करना प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए, वो किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये चीज तो जो 11th क्लास में पढ़ी थी सेट के अंदर, चाहे बी इंटरसेक्शन ए बोलो चाहे ए इंटरसेक्शन ए बी बोलो, बात सेम है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन भी बात सेम है, बी का और ए का इंटरसेक्शन कॉमन पार्ट तो सेम रहेंगे, डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। यहाँ पे क्या हो गया, अब ये चीज क्या होगी, यहाँ पे हमारे पास फाइंड आउट करनी होगी और ये चीज हमारे पास क्या होगी, अब गिवन होगी। ठीक है, बता नहीं रही जिसमें कुछ डाउट है, मोहित है कोई डाउट इसके अंदर? अब आ जाओ क्वेश्चन पर, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है गिवन दैट ई एंड एफ आर, जीरो होगी नहीं, जीरो होगी तो वहां पर इम्पॉसिबल इवेंट ही होगा ना, वो बता ना प्रोबेबिलिटी जो है अगर जीरो होगी तो वहां तो इवेंट ही इम्पॉसिबल इवेंट है, वहां पर तो उसके कोई चांस ही नहीं है। गिवन दैट ई एंड एफ आर इवेंट्स सच दैट, अब फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन है। क्वेश्चन में बोर्ड पे नोट नहीं करूंगा नहीं तो वीडियो फिर बहुत लंबी जाएगी। ठीक है, अपनी मैथ और कॉपी साथ रख लो। ई एंड एफ आर इवेंट सच दैट, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन है 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन है 0.3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ गिवन हमारे पास 0.2।
यहां से दो चीज फाइंड आउट करनी है, एक तो फाइंड आउट करना प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन ई, ये दो चीज फाइंड आउट करनी है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो फॉर्मूला बताया है वो अप्लाई करेंगे यहाँ पे। प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब ई यूनियन एफ या फिर डायरेक्ट वो निकाल दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ किसके इक्वल होता है महेश? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.2 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या है? 0.3। न्यूमिनेटर के अंदर भी 1 को 1 के बाद डेसिमल, डिनोमिनेटर के अंदर भी डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगी, या फिर डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगी, बात सेम है। तो ये क्या हो गया? 2/3। और क्या चीज बताइए, जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती। तो यहां से एक कंक्लूजन है कि जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा नहीं हो सकता। हमेशा जो आंसर मिलेगा, अगर ये मिल गया ना न्यूमिनेटर बड़ा मिल गया डिनोमिनेटर छोटा है, तो आंसर गलत है वो, क्योंकि 1 से ग्रेटर देन होगी, वो तो कंप्लीट डिवाइड हो रही है। अब यहाँ पर 0 पॉइंट समथिंग है, 1 से छोटी है। सेकंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन ई। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन ई क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो 0.2 डिवाइड, यहाँ पे क्या होगा? वो तो बात सेम है ना, यहाँ पे क्या है? ई, वो तो बात सेम है, इंटरसेक्शन सेम नहीं होगा, चाहे ई इंटरसेक्शन एफ को चाहे एफ इंटरसेक्शन ई को, वो बात सेम है। तो 0.2 डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या गिवन है? 0.6। कैंसिल आउट करोगे तो क्या मिला? 1/3। ये था फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कंप्यूट प्रोबेबिलिटी ऑफ, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 0.5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0.32। ये क्वेश्चन गिवन है और हमारे को फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी फाइंड आउट करना है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन है। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी किसके इक्वल होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये भी गिवन है हमारे पास, 0.32 डिवाइड बाय 0.5। यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, यहाँ पर 10, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, डिवाइड बाय 100। ये चीज़ कैंसिल आउट। अब क्या कैंसिल आउट हो रहा है? 2 5 जा और 2 16, दैट इज इक्वल टू 16/25। ये सेकंड क्वेश्चन। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए इक्वल टू 0.4, ये चीज गिवन है। फाइंड आउट करना है एक तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एक हमारे को फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, एक फाइंड आउट करना है यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ये चीज फाइंड आउट करनी है। तो देखो क्या करें, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी अपॉन ए किसके इक्वल होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये चीज होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए हमारे को गिवन है, क्या गिवन है? 0.4 इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए गिवन है? नहीं गिवन है, फाइंड आउट करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, ये रहा 0.8। ये चीज होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? 0.4 इंटू 0.8, तो 0.32। 8 चौक 32, 2 के बाद पॉइंट होगा। दूसरा पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी फाइंड आउट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, या फिर आप यहां से एक चीज फाइंड आउट कर सकते हैं, पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी भी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी मिल गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी मिल गया और
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी है। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके ये चीज फाइंड आउट हो सकती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी है क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना है 0.32 डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है 0.5। सोल्व करोगे कितना मिला, यहाँ से डेसिमल हटाओगे डिवाइड बाई 100 इंटू 5 इंटू 10, 2 पे गया, कैंसिल आउट करोगे 50 पे गया, फिर 2 से करोगे 16, 2 से करोगे 25, तो ये हो गया 16/25। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड पार्ट डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है निकल जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन। ठीक है, 0.8। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इवेलुएट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है, और इफ देखो कंडीशन यहां पर क्यों है, डबल ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 5/13 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी गिवन है 2/5। बहुत सिंपल है क्वेश्चन है। देखो अब यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का डबल गिवन है, यानी कि ये चीज भी 5/13 के इक्वल है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी 5/13 के इक्वल है। तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू किसके है 5/13 के। अगर हम यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालें क्या निकल गया 5/26, ये निकल गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये निकल गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी किसके इक्वल है 5/13 के, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसके इक्वल गिवन है 5/26 के। अब फॉर्मूला अप्लाई कर दो यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल होता है भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए बी। तो ए यूनियन बी वो तो फाइंड आउट करना है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू, ये फाइंड आउट करना है और ये भी नहीं हमारे पास, यानी कि दो टर्म नहीं है, तो पहले वो यूज करेंगे भाई, पहले इसका यूज करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी का यूज करेंगे पहले। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी किसके इक्वल होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये किसके इक्वल गिवन है 2/5 के, ये नहीं पता। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन है बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है 5/13, ये चीज होगी। अब क्या कर दें इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई। एक चीज देखो, ये 5/13 इसके डिवाइड है, तो इस साइड आगे क्या हो जाएगा वो मल्टीप्लाई होगा 5/13। तो 2/5 इंटू 5/13 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, कैंसल आउट 2/13 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अब हमारे को ये फाइंड आउट हो गया, अब यहाँ पर पुट कर सकते हैं इसको। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन है बी, ये चीज होगी। एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या मिलेगा 26, 1 पे गया 5, 2 पे गया 2 5 जा 10 माइनस 2 पे गया 2 2 जा 4, 15 माइनस 4 11/26, जो चीज हमने फाइंड आउट करनी थी आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है। जो 5th क्वेश्चन हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है 6/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है 5/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी गिवन है, ए यूनियन बी 7/11। अब यहाँ पर फाइंड आउट करने 3 पार्ट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी फाइंड आउट करना है, और फाइंड आउट करना हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए, ये चीज फाइंड आउट करना। तो देखो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, बी गिवन है, यूनियन गिवन है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये चीज होगी। ये
गिवन है, कितना है 7/11। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है 6/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है 5/11 और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन है बी। तो ये 6/11 5/11 इस तरफ आगे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 7/11 माइनस 6/11 माइनस 5/11 इक्वल टू माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एक चीज देखो, ये तो 1 होगा कंप्लीट, ये तो 1 होगा क्योंकि एलसीएम 11 लोगे 6 और 5 11 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये -1 हो गया 1/1। एलसीएम लिया क्या मिला 11, 1 पे गए 7 माइनस 11 पे गए तो क्या मिला 11 इक्वल टू माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्या बचा इस तरफ -4/11 माइनस 4/11 इक्वल टू माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 4/11। ये था फर्स्ट पार्ट इसका। सेकंड पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी फाइंड आउट करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी किसके इक्वल होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी। हमारे पास यहाँ पर ये भी गिवन है, ये भी गिवन है। ये क्या है 4/11, ये क्या है 5/11, तो क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल होगा 4/11 इंटू 11/5 कैंसल आउट, क्या चीज़ बची 4/5। क्वेश्चन में ध्यान रखना न्यूमरेटर बड़ा नहीं होना चाहिए, बड़ा होगा तो क्वेश्चन अपने आप ऑटोमेटिक समझिए गलत है कहीं ना कहीं। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए फाइंड आउट करेंगे, क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या गिवन है 4/11 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है 11/6। कैंसिल आउट करोगे 4/6 कैंसिल आउट करोगे तो क्या मिला 2/3, 2 2 जा 4 2 3 जा 6। ठीक है, एक सैंपल स्पेस बनाना सीखा था 11th क्लास की प्रोबेबिलिटी के अंदर और 10th क्लास में भी सीखा था सैंपल स्पेस बनाना, 10th में नहीं सीखा और कहीं पढ़ा होगा। ठीक है, 11th में सीखा। चलो अब 11th क्लास के अंदर सैंपल स्पेस बनाना सीखा था। जब एक कॉइन को टॉस करते हैं सैंपल स्पेस बनाना आता है, एक डाई को टॉस करते हैं वहां पर भी सैंपल स्पेस होगा। ठीक है, 10th क्लास में ही पढ़ा था मैंने सैंपल स्पेस, 9th में नहीं था सैंपल स्पेस 10th क्लास में पढ़ा था। ठीक है, मैंने पढ़ा था 10th क्लास में। देखो चाहे सीबीएसई चाहे हरियाणा बोर्ड है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, टॉपिक कंसेप्ट सारा सेम है। देखो अब जो है अगर एक कॉइन को हमने टॉस कर दिया, एक कॉइन इज टॉस 2 टाइम्स, 2 बार हमने कॉइन को टॉस कर दिया। एक बार सैंपल स्पेस बनाना सीख लो, रिपीट हो जाएगा अगर आता तो। अगर देखो 2 बार टॉस किया है तो कॉइन के फेस कितने होते हैं 2, हेड और टेल। अब जितने फेस हैं उसकी पावर जितनी बार टॉस किया है, 2 टाइम्स टॉस है तो कितने होंगे 4। अब हेड और टेल होता है 4 का हाफ कर लो, 4 का हाफ क्या होगा 2, 2 हेड और 2 टेल, ऐसे लिख लिया। 2 का हाफ कर लो 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल। देखो लिख्स को इसने आगे पीछे भी लिख्स को, लेकिन ऐसा करने पर जो है ऐसा एक भी 2 भी इवेंट नहीं रहेगा जो छूट जाएगा। ठीक है, लिखना तो पहले टेल टेल लिख दो, बाद में हेड हेड लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन ऐसा करने पर जो है एक भी इवेंट हमारा रहता नहीं है। तो हेड हेड हो सकता है 2 बार टॉस किया कॉइन को, हो सकता है फर्स्ट टाइम हेड होगा सेकंड टाइम भी हेड होगा, हो सकता है फर्स्ट टाइम हेड होगा सेकंड टाइम टेल होगा, या फिर फर्स्ट टाइम टेल या फिर सेकंड टाइम हेड, या फिर फर्स्ट टाइम भी टेल आ सकता है सेकंड टाइम भी टेल आ सकता है। अगर 3 टाइम्स टॉस है, अगर हमारे पास एक कॉइन टॉस 3 टाइम्स तो 2 की पावर 3, सैंपल स्पेस के अंदर कितने इवेंट होंगे यहाँ पर 8, 8 का हाफ करो, 8 का हाफ क्या होगा 4, तो 4 हेड 4 टेल, ऐसे लिख लो 4 बार हेड 4 बार टेल। फिर 4 का हाफ कर लो 2, 2 टाइम्स हेड 2 टाइम्स टेल, 2 टाइम्स हेड 2 टाइम्स टेल, फिर 1 टाइम हेड 1 टाइम टेल, 1 हेड 1 टेल, हेड टेल हेड और टेल। हो सकता है तीनों बार हेड मिला हो, 3 बार जब हमने कॉइन को टॉस किया, हो सकता है तीनों बार टेल मिला हो सकता है फर्स्ट 2 टाइम हेड मिला उसके बाद टेल मिला हो, या फिर ये भी पॉसिबल है कि फर्स्ट टाइम टेल हो आफ्टर 2 टाइम से हेड आया हो। ठीक है, अब अगर डाई की बात करें, डाई के कितने फेस होते हैं 6, 1 2 3 4 हैं,
लॉकडाउन में चल भी रहा अब डाई का दौर है, लूडो, जिसने देखा लूडो के लिए टाइम पास करना लग रहे अपना साथ के साथ। देखो अब ए डाई इज टॉस वन टाइम, ए डाई इज टॉस्ड वन टाइम्स। अगर एक डाई को एक बार टॉस करेंगे सैंपल स्पेस क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि आउट ऑफ 6 कोई भी आ सकता है। अगर एक डाई को 2 बार टॉस करें, ए डाई इज टॉस 2 टाइम्स, अगर 2 टाइम टॉस करेंगे तो फेस कितने हैं भाई 6, कितनी बार टॉस है 2 टाइम्स, तो 6 की पावर 2 कितने हो गए 36, 6 की पावर 2 क्या हो गया हमारे पास है 36 आउटकम्स होंगे वहां से। अब 36 आउटकम्स कैसे होंगे, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1, इसी तरह चलेगा ये 2 6 तक, 3 1 चलेगा 3 6 तक, 4 1 चलेगा 4 6 तक, 5 1 चलेगा 5 6 तक, और 6 1 चलेगा फिर 6 6 तक। ये चीज़ होगी सैंपल स्पेस हमारी, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5, ठीक है, 3 1 3 2 3 3, इस तरह होगा। तो अब यहाँ पर सैंपल स्पेस क्या होगा, जब एक डाई को हमने 2 बार टॉस किया तो फेस होंगे 6, 6 की पावर 2 दैट इज इक्वल टू 36, 36 बना दी हमने। अगर 3 बार टॉस करें तो कितने हो जाएंगे 216, 216 होंगे। अगर 3 बार टॉस कर दिया तो 6 का क्यूब क्या होगा हमारे पास 216। वो 216 बनाने की जरूरत नहीं है, बनाएंगे तो बहुत बड़े बनेंगे, वो बनाने की जरूरत नहीं है, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। जिस तरह क्वेश्चन गिवन होगा वहीं से हम वो इवेंट निकालें, वो आउटकम निकाल लेंगे डायरेक्ट, जो भी वहां पर डिमांड करी होगी उसने। अब वो 36 कैसे होंगे, ये टोटल कितने, एक चीज देखो 36 है, हर एक के साथ 6 6 बनेंगे, 6 6 कैसे, इसके साथ 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 4 1 1 5 1 1 6, क्योंकि एक के साथ 1 2 6 तक लगाओगे, 6 इसके साथ 6 इसके साथ, 36 इंटू 6 किसके इक्वल होगा 216 के इक्वल होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ से होगा ये 1 1 1 1 1 2 1 1 3, ये चीज होगी जैसे 1 1 4 1 1 5 1 1 6। तो डाई के सैंपल स्पेस हो गए, कॉइन के सैंपल स्पेस हो गए। अब जैसे 1 1 4 1 1 5 और 1 1 6, इसका मतलब तीनों बार 1 1 आ गया, या फिर फर्स्ट 2 टाइम 1, थर्ड टाइम क्या होगा 2 हो गया, पहले 2 बार 1 आ गया उसके बाद 3 आ गया, ये चीज होगी। हर एक के साथ कितने होंगे 6 होंगे, 36 इंटू 6 इक्वल टू 260। क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है, ए कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, एक कॉइन को हमने टॉस कर दिया 3 टाइम्स। 6th क्वेश्चन है, ए कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, ठीक है। और फर्स्ट पार्ट गिवन है, यहां पर हमने फाइंड आउट करना है, यहां पर तीनों पार्ट के अंदर क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, 6 7 8 9, इन 4 क्वेश्चंस के अंदर हमने फाइंड आउट करना प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन F, ये चीज हमने 4 क्वेश्चंस के अंदर फाइंड आउट करनी है, 6 7 8 और 9 के अंदर। अब ए कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, 3 टाइम्स टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस बना लो एक बार। सैंपल स्पेस क्या होगा 8, तो क्या लिखेंगे हमें हेड, यहां से ऐसे लिख लेंगे 8 तो 4 हेड और 4 टेल, फिर 4 का हाफ 2 हेड 2 टेल, 2 हेड और 2 टेल, फिर 2 का हाफ 1 हेड 1 टेल, हेड टेल हेड टेल हेड टेल, ये हो गया ना हमारे पास सैंपल स्पेस, जब एक कॉइन 3 बार टॉस हो जाएगा। अब यहां पर गिवन है फर्स्ट पार्ट के अंदर ई इवेंट गिवन है हेड ऑन थर्ड टॉस, हेड ऑन थर्ड टॉस, और एफ इवेंट गिवन है हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉसेज, फर्स्ट 2 टॉसेज। निकालो अब यहां से देखो हेड ऑन थर्ड टॉस कितने इवेंट है, कितने आउटकम है यहां से 1, थर्ड टॉस पर 1 2, देखो 1 यहां पर लिख लेते हैं, यहां पर इवेंट क्या हो जाएगा हेड हेड और हेड, हेड टेल हेड टेल हेड हेड, और बस यही है
टेल टेल हेड, हाँ ठीक है, टेल टेल हेड, ये चीज होगी। यानी कि तीसरे टॉस पर क्या मिलना चाहिए, हेड मिलना चाहिए। एक ये हो गया, 2 3 और 4, 4 हो गए। अब एफ की जब निकालें हम, एफ क्या है, हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेज, ये हो गया फर्स्ट 2 टॉसेज पर हेड, ये हो सकता है। दूसरी बात हेड हेड टेल और हेड टेल हेड, नहीं ये नहीं होगा, और यही रहेंगे, 2 ही रहेंगे ये, ठीक है, हेड 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 और हेड हेड टेल, ये चीज होगी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या है हमारे पास, टोटल कितने हैं, 4, यहां से 4 जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो गए, टोटल आउटकम कितने हैं 8, तो 4/8। हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या हमारे पास, 2 फेवरेबल हो गए, टोटल कितने 8, तो 2/8, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ई और एफ इंटरसेक्शन के अंदर क्या है, देखो कॉमन क्या है, एक है ना कॉमन, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन, कहाँ यूनियन किस लिए निकालनी है, इंटरसेक्शन निकालना, ई इंटरसेक्शन एफ, क्योंकि हमारे को चाहिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ चाहिए हमारे को, तो यूनियन की जरूरत नहीं है यहाँ पर। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या, अभी कॉमन एक ही है ना, तो 1/8। अब यहाँ पर लगा दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ इक्वल टू क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या है, 1/8 डिवाइड बाई एफ 2/8, दैट इज इक्वल टू 1/8 इंटू 8/2, कैंसल आउट, इक्वल टू 1/2। तो 6th क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट पार्ट का तो हो गया क्या हमारे पास है 1/2। सेकंड पार्ट देखो, रिपीट करूं, एक कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, एक कॉइन जो हमारे पास 3 बार टॉस किया हमने, एक सिक्के को 3 बार उछाल दिया, ठीक है, ये सैंपल स्पेस हो गई, इतनी बात क्लियर होगी। इसके बाद इसने कहा कि ई इवेंट वो है हेड ऑन थर्ड टॉस, तीसरे टॉस पर हेड आए, तो ये चीज एक तो यहाँ पर तीसरे टॉस पर हेड आता है ना, यहाँ पे तीसरे टॉस पे हेड है, यहाँ पे तीसरे टॉस पे हेड है, और यहाँ पे तीसरे टॉस पे हेड है, 4 इवेंट हो गए, यहाँ से 4 आउटकम होगी। दूसरी बात, इसने एफ इवेंट का हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉस, फर्स्ट 2 टॉसेज पर हेड होना चाहिए, चाहे तीसरा टॉस कुछ भी है, हम उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। फर्स्ट 2 टॉस पर क्या होना चाहिए, हेड, एक इवेंट ये होगा, एक आउटकम ये होगी हमारे पास, एक ये होगी, फर्स्ट 2 पर हेड, यही 2 हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम, तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या मिला हमारे को 4/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या मिला 2/8, और इंटरसेक्शन दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, एक ही है, हेड हेड हेड, तो ये क्या होगा 1/8, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ फाइंड आउट करना, तो दोनों का इंटरसेक्शन ई और एफ का, और डिवाइड बाई नीचे वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब सेकंड पार्ट क्या कहता है इसके अंदर, ई एटलीस्ट 2 हेड्स, सेकंड पार्ट हमारे पास ई इवेंट गिवन है एटलीस्ट 2 हेड्स, एटलीस्ट 2 हेड्स, एफ इवेंट गिवन है एटमोस्ट 2 हेड्स, एटमोस्ट 2 हेड्स। 2 वर्ड आ गए हमारे पास, एक आ गया एटलीस्ट, एक आ गया एटमोस्ट। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, कि भाई ये चीज तो होनी ही होनी चाहिए, कम से कम इतना तो होना चाहिए, ज्यादा बेशक कितना भी हो। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम 2 हेड हो, तो 2 हेड वाला भी चलेगा, 3 हेड वाला भी चलेगा, कम से कम 2 होने चाहिए, ज्यादा कितने ही हो। एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा 2 हेड हो, जो 2 हेड होंगे वो भी चलेगा, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होने चाहिए, जिसके अंदर 1 होगा वो भी चलेगा, और ना होगा वो केस भी आएगा, क्योंकि कंडीशन क्या है कि भाई ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एटमोस्ट 2 हेड, ठीक है। तो यहाँ पर एटलीस्ट कम से कम, एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा। ई इवेंट के अंदर एक बार बताना क्या क्या आउटकम होंगे यहाँ से, एटलीस्ट कम से कम 2 हेड हो, तो 2 वाला भी 3 वाला भी, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, और टेल हेड हेड, बस यही रहेंगे ना। एटलीस्ट कम से कम होने चाहिए 2 हेड, ज्यादा चाहिए कितने ही हो। तो अब देखो एफ क्या होगा हमारे पास, एटमोस्ट 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा 2 हो, तो 2 वाला भी और 2 से कम वाला भी, यानी कि 1 वाला भी और ना वाला भी, जिसके अंदर नहीं है। हेड हेड टेल
हेड टेल हेड हेड टेल टेल और टेल हेड हेड टेल हेड हेड टेल हेड टेल 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 हेड और टेल टेल टेल। ये हमारे पास एफ होगा। आई बात समझ में इतनी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बताना अब क्या होगा 4/8। वेरी गुड। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 3 6 7/8 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ भी बता दो। अब तो कॉमन क्या क्या है देखो, हेड हेड टेल है ना, और हेड टेल 3 कॉमन है, टेल हेड हेड, तो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा 3/8, तो ये होगा 3/8। अब हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ फाइंड आउट करना है, तो क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। इंटरसेक्शन क्या है 3/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या है 7/8, तो क्या होगा 3/8 इंटू 8/7 दैट इज इक्वल टू 3/7। क्लियर होगी ये चीज, एक पार्ट और देखोगे और क्लियर हो जाएगी। अगले में बस टेल की बात है, एट मोस्ट 2 टेल और एट लीस्ट 1 टेल निकाल दोगे।